दोस्तों, डे ऑफ बुद्धा के नए इंस्पिरेशन वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटे शहर में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और वह हमेशा अपने जरूरी काम में देरी करता था और उसे टालने की कोशिश करता था। परिणाम स्वरूप वह अपने दोस्तों की तुलना में अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पीछे रहता था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार अपने समय को महत्व देने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी सलाह नहीं सुनी। उसे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी और वह छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर देता था। एक दिन उसके नगर में एक बुद्धिमान साधु आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलना और उनसे सीखना चाहते थे। युवा लड़के ने भी साधु से मिलने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव मिलेंगे। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु ठहरे हुए थे और इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूं। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से पिछड़ रहा हूं। मैं उन सभी से आगे निकलकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। साधु ने छोटे लड़के की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इतना तकलीफ इसलिए उठा रहे हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। हमेशा अपने काम टालते हो और अपने अनमोल पल बर्बाद करते हो जिन्हें आप कभी वापस नहीं पा सकते। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की कीमत समझ सकते हैं। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और भिक्षु की कहानी सुनी। साधु ने आगे कहा, एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में मदद करता था। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी मानते था। राजा ने अपने दोस्त को पहचान लिया और उस पर दया की। उन्होंने उससे उसके जीवन और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदास होकर कहा, पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि जब मैं नौकरी ढूंढने जाता हूं तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कोई भी काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा ने कहा, आओ हम सौदा करें। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आ जाओ और जितना हो सके उतना सोना और जवाहरात इकट्ठा कर लो। यह सब तुम्हारा होगा। राजा का दोस्त बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वह भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अभी जाकर स्वर्ण रत्न ले आओ, आपके लिए समय अच्छा है। दोस्त ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं, पहले मुझे दोपहर का भोजन दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपना दोपहर का खाना धीरे धीरे और इत्मीनान से खाया, यह सोचकर कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद उन्हें नींद आने लगी और उन्होंने कहा, मुझे एक झपकी ले लेनी चाहिए, मैं जागकर खजाना लेने जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब वह उठा तो देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ थैलियां उठाईं और राजा के खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में सूरज तेज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह आराम करने बैठा तो उसे फिर से नींद आ गई। वह अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली थी और सूरज डूबने वाला था। वह झट से उठा और महल की ओर भागने लगा। कुछ देर बाद आखिरकार वह महल पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके वहां पहुंचने से पहले ही सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा था। उसने अमीर बनने का मौका गंवा दिया क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की। भिक्षु ने कहानी समाप्त की और युवा लड़के की ओर देखा। लड़का हैरान रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उसने साधु को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपना चेहरा बदल लिया। उन्होंने कहा कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस चला गया और अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करने लगा। उन्होंने काम टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल हो गया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी अधिक खुश और अधिक सम्मानित हो गया।
यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने के समान है। यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हमारे जीवन में केवल सीमित मात्रा में समय है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी और उत्पादकता से करना चाहिए। हमें अपना समय उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने कोई भी कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर एवं गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय की कद्र करते हैं तो समय भी आपकी कद्र करेगा। लेकिन अगर आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो समय आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। समय का सदुपयोग करके हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट का मूल्य उस यात्री से जाने जिसकी ट्रेन 1 मिनट छूट गई हो, और 1 वर्ष का मूल्य उस छात्र से सीखें जो वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया हो। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलस्य न करें और अपने काम को टालें नहीं तो एक दिन तुम्हें उस आलसी आदमी की तरह पछताना पड़ेगा जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करके आप न केवल अपने लक्ष्य और सपने प्राप्त करते हैं, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन भी जीते हैं। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।